हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया सिंपाल ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब फाइन होंगे। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि हमारे गांव में आ रही है देव डोली, जो कि हमारे कुल देवता की हैं। तो उनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं अपने गांव। सारा परिवार हम जा रहे हैं, बस दादाजी को छोड़ के। और हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं सुबह सुबह, और अब हम निकल रहे हैं अपने गांव की ओर। अभी शहर की ओर ही है, मतलब यहाँ देखो कितनी भीड़ है ये वगैरह। फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने गांव की तरफ। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं अपने गांव, और वहाँ पे है हमारे कुल देवता। फिर वो आ रहे हैं आज वो आएंगे, फिर शाम को वो हमारे यहाँ पहुँचेंगे हमारे गांव में। मतलब वो बहुत सारे गांव में जाते हैं, बहुत सारे 2-4 ऐसे गांव हैं जहाँ पे वो जाते हैं। कहीं पे 2 दिन रुकते हैं, कहीं पे 1 दिन रुकते हैं। और साल भर में, या फिर साल भर में भी नहीं हो पाता है, कई बार तो 4-5 साल लग जाते हैं जब वो आते हैं। तो उस हिसाब से फिर वो इस बार पहली बार आए हैं, और 4 साल में पहली बार आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, और मैं पिछली बार नहीं जा पाई थी, और अभी तक मैंने देखा भी नहीं है अपने देव डोली को कि कैसी है, जबकि वो हमारे कुल देवता है फिर भी। इस बार मैंने सोचा कि चलो, वैसे तो मेरे कॉलेज में इस बार फेस्ट था, पर मैं फेस्ट में नहीं गई। मैंने सोचा पहले अपने गांव चले जाते हैं, देख लेते हैं, फिर क्या पता मौका मिले ना मिले, क्योंकि डोली तो बहुत टाइम बाद आती है, कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट आ जाती है। तो इसीलिए हम चले गए। और फिर वो तो बहुत सारे गांव रहती है, तो 2 दिन हमारे गांव रहेगी, तो उतने ही दिन हमने रहना है वहाँ। फिर हम वापस आ जाएंगे अपने घर, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। इतनी लंबी छुट्टी हम नहीं ले सकते हैं। फिर हम यहाँ से जाना है हमें उन पहाड़ों में। फिर हम जा रहे थे इन गलियों से, और धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे थोड़ी ठंडी बढ़ रही थी, गर्मी कम हो रही थी, और पेड़ भी ज़्यादा होने लग गए थे। यहाँ पे हमारे साथ ना बहुत सारे लोग जा रहे थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे बगल के नेबर्स भी हैं। मतलब वो हमारे ही गाँव के हैं, और वो मेरी दादी लगती हैं। और वो हम लोग सब मिलके अपने गाँव जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे। वैसे मेरा भाई भी था, और मतलब दूसरा वाला भाई भी था। मेरा अपना भाई तो मेरे साथ जा ही रहा था, पर दूसरा वाला भाई भी था, और उसको तो गाड़ी मिल नहीं पाई, क्योंकि हमारी गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं थी, इसलिए हम निकल गए। फिर हम पहुँचे शिव मंदिर की ओर, जो कि मशहूर है बहुत इस नाम से, कि कहते हैं कि यहाँ पे पैसे नहीं दिए जाते हैं, पैसे देना मना है, दान देना मना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसे मैं कभी यहाँ पे जा नहीं पाई, जबकि जिस टाइम भी हम गांव से जाते हैं तो यहीं से होके जाते हैं। फिर हम अपने गांव के रास्ते चले गए थे, बिल्कुल पहाड़, वादियाँ, बिल्कुल मस्त, और वो देहरादून की भीड़ भाड़ से दूर। फिर हम गांव की ओर जा रहे थे, और मैं बहुत खुश हो रही थी जब मैं गांव जा रही थी। और जब मैं गांव से वापस आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों आई मैं वापस। और फिर ये जो गाड़ियाँ वापस आ रही थी ना, मेरे को उनके लिए बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि होता है जब हम गांव से इतने अच्छे इलाके से वापस आते हैं तो बहुत मन ऐसा अजीब सा हो जाता है। और फिर अगर कोई गाड़ियाँ गांव जाती हुई दिख जाए तो ऐसा हो जाता है कि बस काश मैं अभी इसी टाइम गांव जा रही होती, ना कि वापस आ रही होती। फिर यहाँ से हमें व्यू मिलता है देहरादून का। देहरादून हम काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं, और हम आगे जा रहे हैं, अपना मसूरी की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ जो ये थोड़ा थोड़ा ये शहर दिख रहे हैं, शहर दिख रहा है नीचे वैली, तो ये है हमारा देहरादून, जो कि रात के टाइम में बहुत सुंदर लगता है जब यहाँ लाइट जलती है। मैं जब रात के टाइम आती हूँ तब तो वो बहुत सुंदर लगता है। ऐसा हम रात के टाइम बहुत कम जाते हैं गाँव, हमेशा दिन में ही जाते हैं। ऐसा कभी कभार हो पाता है, जैसे पिछली बार मैं तब गई थी जब हमारे यहाँ वेडिंग थी मसूरी में, तभी जा पाई थी, वरना उसके बाद या उससे पहले मैं अभी तक नहीं गई हूँ। रात के टाइम सेफ़ भी नहीं होता है गाँव जाना, ऊपर से इतने संकरे संकरे रास्ते होते हैं कि गाड़ी वगैरह का डर भी रहता है। अभी ये रास्ते आ गए हमारे गांव के, इतने सुनहरे सुनहरे। गांव तो अभी नहीं आए। वो देखो तो दिख रहा है ना, वो है देहरादून। हाँ, उधर सीधे सीधे
कौन सी नदी? कौन सी है ऐसा बहुत इधर आए सामने कौन सी नदी? वो पहाड़ों के बीच से इतनी बड़ी नदी हो गया। इसकी बात कर रहा हूँ। तेरे को कहाँ से दिख रही नदी? ये देखिए लेकिन अच्छा वो उधर है उस अबे उसकी बात जहाँ तुम अभी तो वैसे हम काफ़ी दूर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी गांव नहीं आया, अभी भी देहरादून दिख ही रहा है थोड़ा थोड़ा। और अभी मतलब ये है कि अभी हम रास्ते में चल ही रहे हैं और अभी कोई ऐसे गांव बीच में नहीं आए हैं। जैसे ही गांव आना स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे ही धीरे धीरे फिर हमारा गांव भी आने लग जाएगा, लेकिन अभी गांव वगैरह कुछ नहीं आए हैं। अभी हम नॉर्मल पहाड़ है, पेड़ है और रास्ता है, बस नॉर्मल। लोग भी बहुत कम दिख रहे हैं और बीच बीच में कुछ दुकानें भी मिल जा रही हैं हमें। पहले थोड़ी देर सोए, उसके बाद पहले उल्टी आई थोड़ी सी, उसके बाद सोए, उसके बाद फिर आ गई उल्टी। यहाँ पे देखो, ये एरिया इतना सुंदर है, इतना हरा भरा, रंगीला रंगीला। और यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह हमें दिखे, तो यहाँ तो हम खाते नहीं हैं वैसे कुछ खाना वगैरह। भूख भी लग गई थी, लेकिन हम जा रहे थे सोआ कोली, वहाँ पे हम कुछ खाएंगे। यहाँ पे हम जनरली नहीं खाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, कितना प्यारा प्यारा पहाड़ वगैरह, रास्ते हैं। कहीं कहीं पे तो बीच में किनारे से वो भी टूट रखे हैं, जो रेलिंग है सेफ्टी के लिए। बट ठीक है, आदत हो चुकी है। और ये जो ड्राइवर होते हैं गांव के, मतलब ये हमारे मामा थे वैसे तो, पर मतलब जो गांव के ड्राइवर होते हैं उन्हें अब काफ़ी पहाड़ी इलाके में जाने के बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है टेढ़े मेढ़े रास्ते में। और कई लोगों को मोशन सिकनेस भी होती है, जैसे हमारे जो साथ में थे उनको मोशन सिकनेस हो रहा था। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे को और मेरे भाइयों को, इवन हमारी पूरी फैमिली को मोशन सिकनेस नहीं है और ना ही हमें कोई वॉमिटिंग होती है, ना ही कुछ। तो हम अपना ट्रिप पूरा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं जब भी हम गाँव जाते हैं। और वैसे तो जैसे मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, तो उनको थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह होता है। तो वही होता है कि अगर वॉमिटिंग बीच में हो रहा है तो मन भी नहीं करता है, फिर वो भी हो जाता है, मतलब मन बहुत मर सा जाता है, कहीं भी जाने को मन नहीं करता। फिर इतने सारे लोग थे गाड़ी में, फिर भी हमें कुछ भी नहीं हो रहा था, मस्त हम चिल होके जा रहे थे। और जब हम देहरादून में थे तब तो बहुत गर्मी लग रही थी, बट जैसे हम अब यहाँ आए तो धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई है, धीरे धीरे।
डर लगता है, मेरी छुपी हुई है। नहीं, मैंने तो नोटबुक भी नहीं लाई है। कहाँ से? अच्छा, तो तुझे क्या लग रहा है नोटबुक में निकालेगी? कभी छुपाऊंगी यार, सब छुपाऊंगी। मेरा क्या काम? तो शाम को पढ़ाई भी नहीं होगी। जहाँ से फोन देगी तो मैं उसी टाइम छुपा दूंगी। नहीं, कहाँ से? गाड़ी में थोड़ी ना छुपा सकती है। गाड़ी में थोड़ी घर जाके छुपाऊंगी। नहीं, मैं भाग जाऊंगी। भागेगी जहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कभी ना कभी तो वापस आने। नहीं आऊंगी, सीधा खुशी दीदी लोगों के कमरे में रहूंगी। किसी दीदी लोगों का तो मैं भी आ जाऊंगी। नहीं, दरवाजा लगा दूंगी। इतनी जल्दी लगाऊंगी कि गाड़ी निकालेगी कैसे? खुद के छुप जाएगी। चिंता ही। सो गाइस, अब पहुँचे हम सुबह खोली और यहाँ पे हम करने वाले हैं नाश्ता और हमने मंगाई है मैगी। सो हम ले रहे हैं पहाड़ों की मैगी का टेस्ट और हम पराठे भी खाएंगे। और हम आधे रास्ते पहुँच गए हैं और ये ना मेरी बहन बहुत सवाल जवाब पूछ रही थी ये और वो पाइपलाइन का जा रही है, पैदा हुई है, हम तो पास। गाँव में पैदा हुए हैं। सो उसका बर्थ जो है वो देहरादून में हुआ है, दैट्स वाई कभी कभी गांव जाती है। और जिस बार तो पहली बार गई थी तब तो बहुत खुश हो गई थी कि मेरा गांव ऐसे पहाड़ वगैरह में है। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी सुरकंडा देवी के मंदिर। ये हमारा रास्ते में पड़ता है और जब हम गांव से वापस आएंगे उससे एक दिन पहले हमें यहाँ आना है। ये हमारी कुल देवी हैं और ये सारी दुकानें हैं यहाँ पे छोटी छोटी, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों की। और ये कुल देवी हैं जो कि सिद्धपीठों में से एक है। सो यहाँ हम आने वाले हैं कुछ टाइम बाद। सो गाइस, फाइनली हम अपने गांव के रास्ते में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट अपने गांव पहुंचेंगे। सो गाइस, फाइनली हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। ये हमारे गांव का पंदेरा है, यहाँ पे दुकानें हैं और मैं पहुंच गई अपने घर। और ये सारे मेरे ताऊ ताई लोग, दादा दादी लोग, क्योंकि हमारे गांव वाले घर में रहते हैं। और इन सीढ़ियों से मैं जा रही हूँ अपने घर में। ये हमारी ऊपर का एरिया है और ये हमारे ऊपर के 2 कमरे हैं, इनमें हमारा किचन भी है। और ये हमारी ऊपर की छत है जहाँ से हमारा पूरा खेत, पहाड़ वगैरह सब दिखते हैं। ये हमारा पूरा एरिया है और ये हमारी डोली आ गई हमारे गांव। यहीं पे वीडियो एंड होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।